फोन में गूगल मैप है तुम्हारे, गूगल मैप यूज करते हो, लेकिन गूगल मैप काम कैसे करता होगा? इसके ही बेसिस पे काम करता है। ये मत सोच लेना कि असली में जाके खोज लो कहीं पे कि कहाँ एल्टीट्यूड कहाँ लॉन्गिट्यूड दिख नहीं रही मेरे को, ना 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 ना, ना। और जो हम लोगों का देश भारत, सबसे महान देश भारत, वो कहाँ अप्लाई करता है? आइए वो भी देख लेते हैं। जो हम लोगों का देश भारत है वो कुछ यहाँ अप्लाई करता है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। एक शब्द सुना है, ईगो। कभी ये जानने की कोशिश की है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में कितने छोटे जीव हैं आप, या फिर हम कितने छोटे जीव हैं? मैं हूं उत्कर्ष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम हमारे जीवन या फिर इस दुनिया में कितने छोटे हैं और हमारी दुनिया कितनी विशाल है। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी। जियोग्राफी का वो टॉपिक जिसमें पूरे पृथ्वी को स्टडी करेंगे। बात यहां पे आती है कि जो हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, जियोग्राफी बने किस प्रकार से था, मतलब जियोग्राफी को जियोग्राफी क्यों कहा जाता है? एक्चुअली बात यहां शुरू होती है कि दो ग्रीक वर्ड्स थे, पहला जियो एंड द सेकंड वाज ग्राफी। दो ग्रीक वर्ड जियो और ग्राफी में लेके बना जियोग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है मॉडिफिकेशन यानी मॉडिफाई करना। तो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा विषय जिसमें हम लोग अर्थ के मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं या फिर अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज, जैसे मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि पर्वत है, पठार है, कहीं नदियां बह रही हैं, कहीं समुद्र है। कोई भी चीज, जो भी चीज अर्थ पे डिस्क्राइब की जाती है वो सब ज्योग्राफी के अंदर आती है। समझ गए ज्योग्राफी क्या होता है? एक ऐसा सब्जेक्ट या फिर एक ऐसा डोमेन जिसमें हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? आइए देख लेते एक बार अर्थ होती किस प्रकार की है। होती तो बहुत बड़ी, आप सबने देखा होगा। आखिर अर्थ होती कितनी बड़ी है? ये है अर्थ, देख पा रहे हैं आप लोग? ये है हमारा अर्थ, हमारा गोला। इसी गोले से हैं आप, मैं, हम सब। इस गोले को जब हम देखते हैं, इस गोले में दो पार्ट्स हैं। पहले बात तो हमको जमीन दिख रहा है, ये सारे जमीन है, मतलब लैंड है, ये सारे लैंड्स हैं। और उसके बाद कुछ वाटर बॉडीज भी हैं, ये पानी है। लेकिन सबसे अचंभव की बात तो ये है कि जहां हम रहते हैं वहां पे 71% पानी ही है और 29% लैंड। मतलब जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां सबसे ज्यादा पानी रहता है, लेकिन फिर भी पानी के लिए मरते रहते हैं हम लोग। सोचिए। और जब लैंड इतना एग्जिस्ट करता है तो वो भी किसी पार्ट में बटा हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। जो लैंड्स को हम लोगों ने कॉन्टिनेंट्स में बांट दिया, और जो वाटर है उसको ओशियंस में बांट दिया। इसी प्रकार जो लैंड्स हैं वो 7 कॉन्टिनेंट्स में बट गए, 7 लैंड मासेस में बट गए, और जो ओशियन था वो ओशियन में बट गया। देख लेते हैं कौन कौन से थे। इसमें जो बड़ा वाला पार्ट ये दिख रहा है, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। जहां हम रहते हैं वो आते एशिया में, तो ये क्या हुआ? ये हुआ एशियन कॉन्टिनेंट। ओके, ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। 3 पढ़ लिए। ये यूरोप, जी हाँ, वही देश जिसने हमको गुलाम बनाया था और जिसके चंगुल से हम आजाद हैं। और ये है साउथ अमेरिका, और ये बोला ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ अमेरिका। इसके नीचे भी एक पाया जाता है जो कि हमेशा फ्रीज में रहता है, फ्रोजन रहता है, अंटार्कटिका। कुल मिला के कितने हुए? काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट अफ्रीका, 7 दोहराइएगा। फर्स्ट अफ्रीका, सेकंड वाज एशिया, थर्ड वाज यूरोप, फोर्थ वाज ऑस्ट्रेलिया, पांचवा बता दो भाई, खुद से कमेंट करना। पांचवा, छठवां साउथ अमेरिका, 7वां नॉर्थ अमेरिका। समझ आया यहां तक? 7 कॉन्टिनेंट्स में बांटा हम लोगों ने पूरे लैंड को। और लैंड का परसेंटेज कितना था पूरे? दिस वॉज ऑफ 29%। कितना कवर करता है? 29% कवर करता है। आइए और देखते हैं। अभी एक और चीज बताता हूं आपको। लैंड के बारे में तो समझ लिया आप लोगों ने, अब समझते हैं कि जो वाटर है वो वाटर कितना एग्जिस्ट करता है। ओके, क्या वाटर कितना एग्जिस्ट करता है? ओ ब्रो, आइए देखते हैं वाटर कितना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब जब बात आती है वाटर की, तो वाटर्स को हम लोग, जो वाटर एग्जिस्ट करता है इस पे, उसका परसेंटेज कितना था? उसका परसेंटेज था 71%। कितना? 71%। इस 71% वाटर को भी हम लोगों ने कई पार्ट में बांटा, बड़े ओशियंस के पार्ट में बांटे। ये ओशियन कौन कौन से? इनको भी देख लेते हैं, थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये था अटलांटिक ओशियन। कौन सा? अटलांटिक। ये वाला था पैसिफिक ओशियन। ओके, ये था इंडियन ओशियन। इसका नाम इंडियन ओशियन पड़ा ही इसलिए क्योंकि इंडिया के नीचे आता है, इंडिया के सदर्न टिप पे आता है। उसके बाद यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, क्योंकि धरती गोल है, फ्लैट मत समझ लेना इसको देख के कि यहाँ चपटी या कागज से चिपक जाते, नहीं। जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि पैसिफिक ओशियन पीछे से सर्कल में घूम जाता है। क्लियर है? नीचे क्या आता है?
ऊपर क्या आता है? सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नीचे आ रहा है क्या? अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक ओशन। क्लियर है? आगे चलो, अब एक और चीज बताता हूं। जब ये गोला है, ये गोला क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी गोले में है और गोले क्या कहते हैं? स्फीयर। और जब इस स्फीयर को जब हम बीच से बांट देंगे तो क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर। गोले को बीच से काट देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। वैसे ही जब इस पृथ्वी को हम बीच से काट देते हैं तो वो क्या हो जाता है? अर्धगोला हो जाता है, यानी हेमिस्फीयर हो जाता है। इसी प्रकार जो ये हमारा गोला था, हमारा गोला पृथ्वी, इस पृथ्वी को हम बीच से काटे, क्या किए? काटे। जब बीच से काटे तो ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ? ऊपर वाला हुआ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला वाज सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो लाइन इसको दो पार्ट में बांटती है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? इसको हम लोगों ने नाम दिया इक्वेटर। क्या? इक्वेटर। क्या नाम दिया? इक्वेटर। इक्वेटर फिर हिंदी में भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि भूमि को मध्य भूमि के सबसे मध्य में आती है। और इक्वेटर क्यों? क्योंकि ये पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। क्लियर है? बस इतना ही आसान है। बहुत लोग नहीं समझ में आएगा, एकदम आसानी से देखो, चुटकी में समझ में आ जाएगा। हमेशा इमेजिन करते चलना, ठीक है? बहुत ज्यादा अगर थ्योरेटिकल जाओगे तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आसान चैप्टर है, इमेजिन करने वाला चैप्टर है। ठीक, जब आप यहां तक पहुंच ही गए तो एक और चीज आगे देखते हैं। जो ये लंबी वाली लाइन थी, एक्चुअली बात ये थी कि मैंने आपको ये बताया कि जो बीच वाला लाइन है इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। ये जो लंबी वाली लाइन थी इसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर लेटी हुई लाइन थी, और जो अर्थ पे लेटी हुई लाइन है इसको कहते हैं लेटी हुई लाइन, लैटिट्यूड। और जो अर्थ पे से लंबी वाली लाइन उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। बस लेटी वाली लाइन लैटिट्यूड और लंबी वाली लाइन लॉन्गिट्यूड। अब देखते हैं इसका काम क्या था भाई, क्यों हम कैसा कर रहे हैं। ये मत सोच लेना कि असली में है, जाके खोज रहे हो कहीं पे कि कहाँ है लैटिट्यूड कहाँ है लॉन्गिट्यूड, दिख ही नहीं रही मेरे को। ना 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 ना, ये असली में एग्जिस्ट नहीं करती। दीज ऑल आर इमेजिनरी लाइंस। हम इसको इमेजिन करके चलते हैं। और इमेजिन क्यों करते हैं? लोकेशन फाइंड करने के लिए। फोन में गूगल मैप है तुम्हारे, गूगल मैप यूज करते हो, लेकिन गूगल मैप काम कैसे करता होगा? इसके ही बेसिस पे काम करता है, और हम इसी के बेसिस पे किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड कर पाते हैं। आओ ये भी देख लेते हैं बारी बारी करके कि आखिर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है। क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम लोग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ये निकला लैटिट्यूड। क्या निकला? लैटिट्यूड, ये निकला लैटिट्यूड। अब जो लैटिट्यूड थी वो क्या था? वो था लेटी हुई लाइन। ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ को बीच से काट दिया इसने, और जब काटा तो इसका नाम क्या था? 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर। अब जब आप इससे ऊपर जाएंगे, थोड़ा भी अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऊपर जाएंगे 0 डिग्री से तो यहाँ पे कहीं आएगा 10 डिग्री, फिर इससे ऊपर जाएंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा 20 डिग्री, फिर इससे ऊपर कहीं जाएंगे तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री, और सो ऑन करते करते यहाँ पहुँच जाएंगे 90 डिग्री तक। वैसे ही नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे कहीं आएगा 10 डिग्री, फिर नीचे जाएंगे तो 20 डिग्री, फिर वैसे ही नीचे 30 डिग्री, फिर वैसे कहीं नीचे करते करते यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। चूंकि ये 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ होता है और 0 डिग्री के नीचे साउथ होता है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। और नीचे साउथ में है तो क्या बोलेंगे? 10 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ। क्लियर है यहाँ तक? अब 10 डिग्री मैंने कैसे बोला इसको? यहां से, चूंकि ये एंगल पे डिफाइन होता है। कहां से डिफाइन होता है? एंगल से। तो यहाँ पे अगर मैं एंगल लूं तो ये वाला एंगल होगा 10 डिग्री का होगा, इसलिए मैंने इसको 10 डिग्री बोला। यहां से मैं एंगल लूंगा तो कितने पाएगा? 20 डिग्री पाएगा, इसलिए मैंने इसको 20 डिग्री बोला। यहां से मैं एंगल लूंगा तो आएगा 30 डिग्री पे, इसलिए मैंने इसको 30 डिग्री बोला। और यहां से एंगल लूंगा तो आएगा 90 डिग्री, इसलिए मैंने इसको 90 डिग्री बोला। अब 0 से 90 डिग्री तक मैं जब जा रहा हूं तो 90 लाइन हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। 0 से मैं 90 डिग्री तक जाऊंगा तो पूरे 90 लाइन हो जाएंगे। उसी प्रकार जब मैं 0 से नीचे तक आऊँ फिर भी 90 लाइन हो जाएंगे। और वैसे ये भी डिफाइन हुआ, यहाँ से नीचे 10 डिग्री, यहाँ से 20 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री। यहाँ से नीचे से ऊपर तक कितने निकले? यहाँ से निकले 90 लाइन्स। कितने निकले? 90 लाइन्स। और फिर यहाँ से नीचे कितने हैं? 90 लाइन्स। कोई शक इसमें? कोई शक नहीं है। अब एक बात बता मेरे को, जब यहां से ऊपर 90 और यहां से नीचे 90 है तो यहाँ पे कितना हुआ? 90, यहां पे कितना हुआ? 90 और एक 0 डिग्री। ब्रो यहां पे निकला 90 और यहां पे निकला 90 और यहां पे एक 0 डिग्री वाली लाइन।
जब मैं सबको ऐड कर दूं कितना आया 181, कितना आया 181। अब मैं पूछूंगा कितने लैटिट्यूड्स हैं, क्या बोलेगा 181, 90 यहां पे आ रहा, 90 यहां पे 0 डिग्री। नो, चूंकि जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो जियोइड शेप का है, तो ऊपर से फ्लैट आ जाता है, तो हम लोग इसको पॉइंट्स काउंट करते हैं, जो 90 डिग्री उसको पॉइंट्स काउंट करते हैं। इसलिए मैं इसमें से नॉर्थ और साउथ पोल को माइनस कर दूंगा, तो क्या आएगा यहां से 181 माइनस 2, व्हाट विल बी 791। तो कितनी लैटिट्यूड्स हैं 791। क्लियर है क्यों 791 है जी सर। आगे देखते हैं। अब मैं एक और बहुत ही अच्छी सी चीज आपको बताता हूं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, एक और बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अर्थ। एक और अर्थ बनाया हमने, इसमें भी बात है, जब ये 0 डिग्री हम लोगों ने डिफाइन किया, क्या किया, यहां से हम लोगों ने 0 डिग्री को डिफाइन किया, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। यहां से 0 डिग्री से जब आप ऊपर जाएंगे तो कोई पॉइंट होगा जहां पे ये 30 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। कुछ यहां पे होगा 60 डिग्री होगा, क्लियर है। वैसे जब नीचे जाएंगे तो यहां पे क्या होगा, फिर से 30 डिग्री होगा, और फिर नीचे जाएंगे तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्लियर है। और वैसे इंडिया इसी की जगह लाई करता होगा। इंडिया का लोकेशन पता है आप लोगों को, नहीं पता है, वो भी समझा देता हूं। जब हम काम करेंगे इसको, 1 मिनट, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ये है 0 डिग्री, क्या है 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जाएंगे हम, इसके ऊपर है तो एक लाइन है, वो क्या है 23 डिग्री एंड हाफ। चूंकि 0 डिग्री से ऊपर है तो कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा। किसमें, नॉर्थ में। तो मैं क्या बोलूंगा 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। वैसे ही मैं इस लाइन को नीचे ड्रॉ करता हूं, तो ये क्या आएगा 23.5 डिग्री साउथ। चूंकि 0 डिग्री से नीचे है इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर में है, और जब ये सदर्न हेमिस्फीयर में है इसलिए 23.5 डिग्री साउथ में है। बस आगे देखते हैं। अब वैसे ही एक और लाइन होगी भाई, वैसे एक और लाइन होगी, कहां पे होगी, यहां पे होगी। ये आएगा 60 डिग्री पे, और जबकि 0 डिग्री से ऊपर है, 0 डिग्री से ऊपर है, और जब 0 डिग्री से ऊपर तक आएगा ये 60 डिग्री नॉर्थ, और ये फिर 0 डिग्री से नीचे तो ये कहां पे आएगा 60 डिग्री साउथ। अब एक और बात यहां पे आता है, यहां पे आता है क्या, यहां पे आता है हमारा सन, प्यारा सा सूरज, प्यारा सा सूरज। सूरज से कुछ किरणें निकलती हैं, और जो किरणें निकलती हैं यहां से वो इस पे एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं, यहां से जब निकलेंगी किरणें तो इस पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे एकदम बराबर पड़ेंगी, इस पे बहुत ज्यादा पड़ेंगी। और जब यहां से किरणें यहां तक जाएंगी तो वो स्लैंटिंग पड़ेंगी, मतलब तिरछी पड़ेंगी, तिरछी पड़ेंगी। और जब यहां से तिरछी पड़ेंगी तो वहां पे कम हीट एनर्जी जाएगी, और जब कम हीट एनर्जी जाएगी तो वहां पे ठंडक होगा। यहां पे जब स्लैंटिंग किरणें जाएंगी तो वहां पे कम गर्मी होगी, जब कम गर्मी होगी तो वहां पे ठंडक होगी। और लेकिन जो ये वाला पार्ट है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे गर्मी पड़ेगी। उसी प्रकार एक और बात होती है, जो ये रीजन बना है हम लोगों का, ये वाला जो रीजन बना है हम लोगों का 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन। इसके बाद वाला क्या आता है, अब यहां तो हम लोगों ने फिल कर दिया, जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला हो जाएगा क्या, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा, चूंकि यहां पे हमेशा ठंड रहती है इसलिए जो ये वाला पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रिज जोन। क्या हो जाएगा, फ्रिज जोन। क्यों, क्योंकि यहां पे हमेशा ठंड रहती है। 23 एंड साउथ, 23.5 नॉर्थ के बीच में जो पार्ट है उसको हम लोग बोला टॉरिड जोन, और जो 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है उसको हम लोग बोला फ्रिज जोन। फ्रिज जोन इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं, और जब सूरज की किरणें बहुत कम पड़ती हैं इसलिए यहाँ पे ठंड होती है, बस इसलिए बोल दिया इसको। अब जब ऊपर आएंगे हम लोग तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, इसको भी फिल कर देते हैं भाई। ये जो कुछ भी है, ये जो ब्लू वाला पार्ट आप लोग दिख रहा है, ये है कौन सा जोन, कौन सा जोन,
बिल्कुल सही, ये है टॉरिड जोन। इसके ऊपर वाला जो जोन आ रहा है, अभी हम इसको ग्रीन वाले से फिल कर देंगे, दिख नहीं रहा है, इसको हम लोग किससे फिल करेंगे, इसको फिल करते हैं इससे जी। जो ये वाला जोन आ रहा है, ये वाला जोन, ये कौन सा, ये है टेम्परेट जोन। कौन सा, टेम्परेट जोन। याद रखेंगे कौन सा जोन है, टेम्परेट जोन है। ओके, टेम्परेट जोन, क्लियर है। इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि जो लेटी हुई लाइन थी जो 0 डिग्री थी और जो 23.5 डिग्री 23 साउथ पे जो सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत जाती थी। इसके ऊपर अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, ठंडक बढ़ती जाएगी। और जो हम लोगों का देश भारत, सबसे महान देश भारत, वो कहाँ पे लाई करता है, आइए वो भी देख लेते हैं। जो हम लोगों का देश भारत है वो कुछ यहाँ पे लाई करता है, यहाँ पे ये 23.5 डिग्री पर लाई करता है। जो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ में आता है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग पता क्या कहते हैं, इस लाइन को हम लोग कहते हैं 23 नॉर्थ को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, एक मिनट, ऐसे आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा की लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले पार्ट को बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे, भाई बुडवे हैंग कर गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसको क्या बोलते हैं 23.5 साउथ को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। 23.5 नॉर्थ को क्या बोलेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 23.5 साउथ को क्या बोलेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। लेकिन जो भारत देश है हमारा, वो कहां आ रहा है, वो भी तो इसी पे आ रहा है, 23.5 नॉर्थ पे। बिल्कुल सही जवाब। आइए अब आगे देखते हैं, इतना समझ में आया। ये हम लोगों का देश भारत, ये कहां पे आ रहा है, ये इस वाली लाइन पे आ रहा है। और ये लाइन कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की है। कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लिया, इंडिया स्प्रेड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। चूंकि ये 0 डिग्री से ऊपर आता है, इसलिए हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। और इसका शुरुआत 8 डिग्री 4 मिनट से होता है और कहां तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री यहां पे है और 37 डिग्री यहां पे है, तो 23 डिग्री तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। बिल्कुल सही जवाब है, इन्हीं दोनों के बीच में आएगा बस। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किससे पास होता है, वो इंडिया से पास होता है। और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है तो बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे राज्य हैं जिनसे ये पास होके भी गुजरता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वही जगह है जहां पे सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती थी। आप लोग मकर संक्रांति मनाते हैं, तो मकर संक्रांति वही समय होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे किरणें डायरेक्ट पड़नी शुरू हो जाती हैं, ठीक। ये कुछ देश हैं जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे दी हुई ना, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करें, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मित्र पर गमछा झाड़, बहुत सारे ट्रिक्स मिल जाएंगे आपको। जैसे मित्र में आ जाएगा, मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा, फिर गमछा से ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झार झ से झारखंड और र से राजस्थान। मित्र पर गमछा झाड़, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। ये वही स्टेट है जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का यूज क्या, सॉरी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होकर गुजरती है, इन स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक है। और चूंकि लैटिट्यूड का यूज क्या होता है, लैटिट्यूड का यूज होता है किसी भी देश के क्लाइमेट्स को बताने में, किसी भी देश की जलवायु को बताने में। जैसे जब 0 डिग्री से 23 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में क्या होता था, सूरज की किरणें डायरेक्ट पड़ती थी। जब सूरज की किरणें उस पर डायरेक्ट पड़ती थी तो क्या होता था, गर्मी बढ़ जाती थी। लेकिन इससे ऊपर वाली जो चीज है, उससे ऊपर वाली चीज पे क्या होता था, यहाँ पे देखा हम लोगों ने, जो इससे ऊपर वाली चीज थी, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे सूरज की किरणें तो डायरेक्ट पड़ती नहीं थी। और जब सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी तो क्या होगा, सोचे क्या होगा, जब सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी तो वहां पे कम हीट एनर्जी जाएगी। और जब किसी जगह पे कम हीट एनर्जी जाएगी तो वहां कम गर्मी होगी। और जब वहां पर गर्मी कम हो जाएगी तो ठंड अपने आप बढ़ जाएगी। यही रीजन होता है कि यही रीजन होता है कि अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल पर
हमेशा बहुत ठंड होता है और वो हमेशा 0 डिग्री से भी नीचे वहाँ का टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सन का हीट एनर्जी है वो बहुत ही कम मात्रा में पहुँच पाता है और यही रीज़न होता है कि सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है। समझ गए आप लोग लैटिट्यूड के बारे में? अब एक और नज़र डाल लेते हैं किस पे? लॉन्गिट्यूड के बारे में। ये लॉन्गिट्यूड, सर ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? इसको भी आसान किए देते हैं एकदम धीरे से, इतना लोड लेके चलना ही नहीं हम लोगों को, बहुत आराम से देखेंगे, बहुत आराम समझ जाएंगे। ये फिर हम लोगों का गोला, ये वही गोला है जिसपे हम रहते हैं और इसी गोला को बांटने वाली फिर से एक लाइन आ गई। कौन सी लाइन है वो? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन होती है? जो लंबी होती है, लंबी होती है उस लाइन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो लंबी होती है। ना 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 ना, ऐसा मत सोचना। आओ एक काम किए देते हैं, फिर से इसको करते हैं। यहां पे क्या हुआ, एक लाइन आई जो फिर से जिसने फिर से इसको दो भाग में बांटा। और जब भी किसी स्फीयर को दो पार्ट में बांट देंगे तो वो आधा वाला क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? हेमिस्फीयर हो जाएगा। वैसे ही फिर इसने दो भागों में बांटा तो हम क्या बोलेंगे? इधर वाला क्या हो जाएगा? इधर वाला हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बस इधर वाला ईस्टर्न हेमिस्फीयर, उधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जब ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, चूंकि ये अर्थ है और अर्थ किसके यहाँ है? अर्थ सर्कल में यानी स्फीयर में है और एक सर्कल या एक स्फीयर में कितने एंगल्स होते हैं? 360 होते हैं। तो जब भी आप इससे घूमेंगे तो कितना लाइन होंगे? ऐसे 1 डिग्री प्लाइन होगी, फिर 2 डिग्री प्लाइन होगी, फिर 3 डिग्री प्लाइन होगी, फिर 4 डिग्री प्लाइन होगी। ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? 180 तक जाएगा। उसी प्रकार इधर भी 1 लाइन होगी, 2 लाइन होगी, 3 लाइन होगी और ये करते करते कहां तक जाएगा? 180 तक जाएगा। तो कुल 180 ईस्ट में और 180 साउथ में, सॉरी वेस्ट में, कितने हुए? 360 हुए। तो अब मैं आपसे इसमें कोई खेल नहीं है। ये नहीं कि लैटिट्यूड जैसे क्या उसमें होती 181 है, मैंने लिख दिया 179, नो। इसमें जितने इधर होती है 180 उतने इधर 180 होती है और कुल मिलाकर लॉन्गिट्यूड्स की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो पूरे एंगल पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 360। और अर्थ चूंकि एक स्फीयर या फिर एक सर्कल के रूप में पाया जाता है, इसीलिए अर्थ पे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? 360। सर लॉन्गिट्यूड का यूज कहां होता है? लॉन्गिट्यूड का यूज किसी भी देश के समय बताने के लिए होता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड यूज कहां होता है? किसी भी देश का समय बताने के लिए होता है कि किसी भी देश में कितना समय हो रहा है। आइए देखते हैं। ये भी भाई जादू वाली चीज है, एकदम तुरंत बताऊंगा, तुरंत समय बता दो कहीं का भी। यहां बैठे अमेरिका का समय बता रहे हैं, यहां बैठे जापान का समय बता रहे हैं, चीन का बता रहे हैं, जादूगर हो गए हैं, कुछ भी करिए जा रहे हैं। देखो बात यहां पे आई, चूंकि ये था, अब मैं इसको बीच से बांट देता हूं। ये कौन सा था? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग क्या कहते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम मरीडियन। क्या कहते हैं? प्राइम मरीडियन। क्लियर है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं? प्राइम मरीडियन। ठीक। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड यहां पे है और यहां पे है, इसके पार भी एक हेमिस्फीयर प्रेजेंट होगा और उस हेमिस्फीयर में कितने एंगल्स होंगे? 180। तो मैं यहां से अगर गिनना स्टार्ट करूं तो कितने एंगल्स आएंगे? 180 इधर आएंगे और 180 इधर आएंगे। क्योंकि अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? अर्थ का रोटेशन कैसे होता है? वेस्ट टू ईस्ट होता है। कैसे? वेस्ट टू ईस्ट। तो जब सूरज की किरणें होंगी वो किधर सबसे पहले पड़ेंगी? ईस्ट में सबसे पहले पड़ेंगी। तो ये होता क्या है, जो अर्थ का रोटेशन होता है वो, यहां पे अगर छोटा सा सूरज बनाते हैं हम लोग, सूरज जबकि बहुत बड़ा है लेकिन बहुत दूर इसे छोटा सा बनाते हैं, तो अर्थ का रोटेशन अगर वेस्ट टू ईस्ट होगा, मतलब अर्थ का रोटेशन जब वेस्ट टू ईस्ट होगा तो सबसे पहले जो सूरज की किरणें वो कहां पड़ेंगी? ईस्ट में पड़ेंगी। तो इसीलिए जो भी कंट्री सबसे ईस्ट में आएगी वहां पे सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी और जहां सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ेंगी वहां दिन जल्दी हो जाएगा और जहां दिन जल्दी होगा वहां का समय पहले शुरू हो जाएगा। मेरे यहाँ 6 बजे सुबह होता है, तुम्हारे 9 बजे होता है। तो तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम्हारे 9 बजे तक रात रहता है, मेरे यहाँ 6 बजे सुबह हो जाता है। ठीक है, आओ बताते हैं। क्योंकि अर्थ 360 था, यहां तक तो समझ में आया था। अर्थ कितने था? 360 था। और कितने इस पे लॉन्गिट्यूड थे? 360 थे। तो अर्थ 360 डिग्री का होता है और 360 डिग्री के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उसमें। और अर्थ पूरा घूम कितने देर में जाता है? 24 घंटे में घूम जाता है। तो अर्थ को एक रिवोल्यूशन लेने में कितना समय लगा?
24 घंटे लगे। और जब इसने एक रेवोल्यूशन लिया तो कितने लॉन्गिट्यूड्स कवर किए? 360 लॉन्गिट्यूड्स कवर किए। कितने? 360 लॉन्गिट्यूड्स कवर किए। बस आओ बताता हूं भाई, देखो ये हमारा प्यारा सा अर्थ, प्यारा सा गुलवा। इस गुलवा पे कितने थे? इस गुलवा पे कितने थे बताओ, जल्दी 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 बोलो। गुलवा पे कितने थे? गुलवा पे थे इस, भाई कलर क्यों नहीं आता बढ़िया, गुलवा पे कितने थे? गुलवा पे थे 360। क्या 360? लॉन्गिट्यूड। क्या? लॉन्गिट्यूड। और इन 360 लॉन्गिट्यूड को कवर करने में अर्थ को कितना समय लगा था? 24 घंटे लगे थे। कितना? 24 घंटे लगे थे। तो अगर मैं लिखूं 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर 360 डिग्री बराबर 24 आवर, तो एक घंटे में कितना डिग्री होता होगा? जोड़ लो भाई, कैलकुलेट कर लो। देखो 360 डिग्री बराबर 24, 360 डिग्री बराबर 24 आवर, तो एक घंटे में कितना होगा? तो 1 आवर इज इक्वल टू 360 बाई 24। कितना हुआ? जल्दी कैलकुलेट करो, कितना हुआ? ये आएगा 15 डिग्री। यानी अर्थ एक घंटे में 15 डिग्री लेटीट्यूड घूम जाती है। एक घंटा समय बीता और अर्थ कितना घूमे? 15 डिग्री घूम गई। कितना? 15 डिग्री। एक घंटा समय बीता, अर्थ कितना घूमे? 15 डिग्री घूम गई। कितना? 15 डिग्री घूम गई। अब देखते हैं, ये तो एक घंटे की बात हुई। एक घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। इसको भी छोटा किए लेते हैं। आओ देखो यहां पे, हुआ बात क्या यहां से कि अब लिखेंगे 60 मिनट इज इक्वल टू कितना? 15 डिग्री। 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री। देन 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 बाई 15 कितना होगा? 4 डिग्री। यानी सॉरी 4 मिनट, 4 मिनट। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? अब क्या लिख सकता हूं मैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 4 मिनट बीता, अर्थ 1 डिग्री घूम गई। 4 मिनट बीता, अर्थ 1 डिग्री घूम गई। 4 मिनट बीता, अर्थ 1 डिग्री और घूम गई। ऐसे ही फिर 4 मिनट बीता, अर्थ 1 डिग्री घूम गई। 4 मिनट बीता, अर्थ 1 डिग्री और घूम गई। ऐसे अर्थ घूमती रहती है और पूरे 24 घंटे में 360 डिग्री का लॉन्गिट्यूड कवर कर लेती है। ठीक। अब एक और बात थी यहां पे, जो 0 डिग्री था वो था लॉन्गिट्यूड, और ये पास कहां से होता था? ये पास होता था ग्रीनविच, एक जगह लंदन में, वहां से, इसलिए इसका नाम था ग्रीनविच मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन। ठीक है। अर्थ कहां, सॉरी इंडिया कहां आता है? इंडिया कहां आता है? इंडिया के बारे में भी जान जाओ। इंडिया आता है यहां पे 82.5 डिग्री ईस्ट पे। यानी इसे पहली वाली स्लाइड में आप देख पाएंगे, ये है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री यहां पे, और इंडिया कहां पे? यहां पे। 0 डिग्री यहां पे था और इंडिया कहां पे? यहां पे। ये प्लस है, मतलब यहां से इतना प्लस है। कितना प्लस है? 82.5 डिग्री ईस्ट में है इंडिया। अब 82.5 डिग्री ईस्ट में है भाई, बहुत ज्यादा होता है ये तो। 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाता था, 82.5 में कितना होगा? फिर तो बहुत ज्यादा हो गया। आओ कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि बात इतनी सी है कि जब समय डिफाइन होता है तो जहां 0 डिग्री होता है वहीं से समय 0 माना जाता है। अब इसके आगे अगर आप ईस्ट में जाएंगे तो आपके लिए समय पीछे हो जाएगा, और अगर वेस्ट में जाएंगे तो समय आगे हो जाएगा। हम किधर हैं? हम ईस्ट में हैं। जब ईस्ट में तो हमारे लिए समय पहले होगा। और समय पहले क्यों होगा? समय पहले क्यों होगा? क्योंकि अर्थ का जो रिवोल्यूशन होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होता है, इसलिए सूरज की किरणें सबसे पहले ईस्ट में पड़ती हैं। जब सूरज की किरणें सबसे पहले ईस्ट में पड़ेंगी तो दिन कहां पहले होगा? ईस्ट में होगा। और सबसे ईस्ट में आने वाला देश कौन सा? जापान। इसलिए जापान को कंट्री ऑफ सनराइज भी कहा जाता है, क्योंकि वहां सबसे पहले दिन हो जाता है। हम लोग सो रहे होते हैं अपने घर, तभी वहां पे सूरज उग चुका होता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। इसीलिए हम 0 डिग्री से 82 डिग्री ईस्ट में आते हैं। इसलिए 0 से जब 82 डिग्री आप ईस्ट में आएंगे तो आपके लिए सूरज पहले निकल जाएगा और आपके लिए दिनचर्या पहले शुरू हो जाएगी। जो 0 डिग्री पर रहते होंगे ना वो बाद में उठते होंगे। इसलिए सुने हो रहे कि भाई लंदन में रहता है, हम सोते तो वहाँ जब हमारे यहाँ दिन होती है तो वहाँ रात होती है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो अर्थ का रिवोल्यूशन है वो 24 घंटे में होता है 360 डिग्री का। और 0 डिग्री से इधर वाले को हम लोग ईस्ट कहते हैं और 0 डिग्री इधर वाले को वेस्ट कहते हैं। ईस्ट में पहले दिन होता है और वेस्ट में बाद में होता है। ठीक, यहां तक क्लियर है आप लोगों को? आगे देखते हैं। अब अर्थ लाई कहां पे करता है? सॉरी, इंडिया लाई कहां पे करता था? इंडिया लाई करता है 82.5 डिग्री ईस्ट में।
कितना 82.5 डिग्री ईस्ट में, 82.5 डिग्री ईस्ट में। मैं आप लोग एक चीज दिखाता हूं, ये है, अगर मैं इसको मान के चलूं तो ये है पूरा मैप। इस मैप को अगर मैं बीच से काट दूं तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, ये हो जाएगा 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री, क्या लॉन्गिट्यूड, क्या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इंडिया कहां पे आता है? इंडिया कहीं यहां पे आता है, इंडिया कहीं यहां पे आता है। और जहां इंडिया आता है वो कौन सा है लॉन्गिट्यूड? इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो यहां पे है। और ये पास कहां से होता है? ये पास होता है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। कहां से पास होता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। और कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे? 82.5 डिग्री पे। कितने पे? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री से इधर है तो ईस्ट में आएगा, 0 डिग्री से इधर होता है तो वेस्ट में होता है। इसको भी लिखिए देते हैं, आप लोगों के लिए आसानी होगी। इधर क्या होता है? इधर होता है ईस्ट। इधर क्या होता है? इधर होता है क्या? वेस्ट। कंप्लीट है? क्लियर है यहां तक? 0 डिग्री से इधर जाएंगे तो ईस्ट और 0 डिग्री से इधर आएंगे तो वेस्ट। कंप्लीट है यहां तक? आगे देखते हैं। इंडिया यहां पे है, कहां पे? 82.5 डिग्री ईस्ट में। चूंकि 0 डिग्री पर समय 0 था, लेकिन 82.5 डिग्री पर समय 0 नहीं होगा। देखते 82.5 डिग्री पर समय कितना आता है, कैलकुलेट करते हैं इसको। जब इसको कैलकुलेट करने की बात आएगी तो इसको छोटा करके साइड करेंगे पहले, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद ये होता है 1 डिग्री बराबर कितना होता था? 4 मिनट होता था। कितना होता है 1 डिग्री बराबर? 4 मिनट। यहां पे कितना फर्क है? 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? 82.5 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट होता है तो 82.5 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? जल्दी करके दिखाओ। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 330 मिनट, 330 मिनट। 330 मिनट मतलब कितना हो जाएगा? कितना होगा? 330 मिनट होता है 5 घंटे। 5 घंटे लिखेंगे इसको 5 आवर्स प्लस 30 मिनट। तो ग्रीनविच मेरिडियन से, यानी जो लोग ग्रीनविच पे रहते होंगे उससे 5-5.5 घंटे पहले हमारे यहाँ दिन हो जाता है। सोचो कितना तेज है हम लोग। जहां वहां पर सोए वहां पे लोग सोते होंगे, अब लोग 5.5 घंटे पहले ही जग जाते हैं। इसलिए जो इंडिया का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, यानी इंडिया का जो मेन टाइम है, कभी फोन चेक किया, फोन में ऊपर लिखा था जीएमटी 5:30 प्लस, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम लोग 5.5 घंटे आगे चलते हैं। क्लियर है? ऐसे अगर मैं कहीं ऐसे ही अगर मैं आपको किसी और जगह का लॉन्गिट्यूड दे दूं तब समय कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो ग्रीनविच मेरिडियन से कितना आगे फिर कितना पीछे होगा। एक एग्जांपल करके देखते हैं इस पर। जब एक एग्जांपल करके देखें तो ये बताइए, एट ग्रीनविच द टाइम इज 10 AM। ठीक है, ग्रीनविच पे टाइम कितना है? 10 AM। व्हाट विल बी द लोकल टाइम एट 45 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड? 45 डिग्री वेस्ट पे बताना है। जब ग्रीनविच पे कितना बज रहा है? 10 बज रहा है। ग्रीनविच पे 10 बज रहा है और 45 डिग्री वेस्ट में जाना है। ठीक, एक स्लाइड लेते हैं और यहाँ पे फिर से हम लोग वही करेंगे, एक मैप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मैप बनाएंगे। और इस मैप में जो सबसे पहला पार्ट होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर क्या था? ईस्ट था, और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से इधर वेस्ट था। तो पार्ट क्वेश्चन में क्या था? 45 डिग्री वेस्ट। कितना? 45 डिग्री वेस्ट। तो जब 45 डिग्री वेस्ट आएंगे तो हम लोग किसी इस जगह पे होंगे बेटा, कहीं यहां पे होंगे। ठीक है, यहां पे होंगे। और ये कौन सा? ये है 45 डिग्री वेस्ट। 45 डिग्री वेस्ट। अब ग्रीनविच पे 10 बज रहा है और 45 डिग्री, 1 डिग्री में कितना होता था? 1 डिग्री में कितना होता था? 1 डिग्री में 4 मिनट होते थे। तो 45 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? आओ कैलकुलेट कर लेते इसको भी। बहुत आसान सी भाषा है भाई, बहुत टेंशन वेंशन मत लेना। ठीक है, देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 8 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। ओके, क्लियर है भाई? आगे देखो, 8 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। नाउ 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 45 इंटू 4,
45 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 180 मिनट, 180 मिनट। मतलब ये जिस जगह की बात की जा रही है वो ग्रीनविच मेरिडियन से 180 मिनट पीछे है। क्यों पीछे? क्योंकि वेस्ट में आता है, ईस्ट में होता तो आगे होता। ग्रीनविच 0 पे होता है, वेस्ट पे जाएंगे तो पीछे जाएंगे, ईस्ट पे जाएंगे तो आगे जाएंगे। ये 45 डिग्री वेस्ट पे तो कितना होगा? पीछे होगा। कितना पीछे? 180 मिनट। 180 मिनट मतलब कितना हुआ? 3 आवर्स। कितना? 180 मिनट मतलब 3 आवर्स। अगर वहां पे सुबह के 10 बज रहे तो यहाँ पे कितने बजेंगे? सुबह के 10, 11, 12, 1, यानी दोपहर के 1 बज रहे होंगे। सही जवाब है, बोलो भाई। ये पीछे चल रहा है समय से, समझे? पीछे चल रहा है, आगे नहीं चल रहा है। अगर ये वेस्ट ईस्ट में होता तब हम इसको लिखते 1 बजे PM, लेकिन ये वेस्ट में है। ये गलती मत करना, ये वेस्ट में है। जब ये वेस्ट में तो 3 घंटे पीछे हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे जो आंसर होगा वो होगा 7 AM, क्योंकि ये 3 घंटे पहले की बात है। मजा आया? ऐसे ही अगर अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट चाहिए तो जुड़े रहना इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।